क्या आपको पता है लड़की से बात करने से पहले उससे आई कांटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली जब आप बहुत ही ज़्यादा शाय और नर्वस होते हैं। लेकिन एक गुड आई कांटेक्ट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सो अगर आप भी लोगों से आई कांटेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे सिंपल मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप बहुत ही कम प्रैक्टिस के साथ लोगों से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट बना पाओगे और बहुत ही इजी वे में बात कर पाओगे। तो सबसे पहले जिस भी पर्सन से आप बातचीत करना चाहते हो ना, उससे आपको आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करनी है और साथ ही आपको यह भी नोटिस करना है कि वो पर्सन भी सामने से आपसे आई कांटेक्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। अगर हाँ, तो 2-3 बार आपको चेक कर लेना है कि वो बार बार आई कांटेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। और नेक्स्ट स्टेप आएगा उसे अप्रोच करने का, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वीडियो में बने रहो, उसके बारे में बताऊंगा। आप जब हेलो हाय करोगे ना, तो आपके पास कोई ना कोई छोटा मोटा टॉपिक होना चाहिए, बट यहाँ पर आई कांटेक्ट करते समय इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि आपको बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में आई कांटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी पेंटिंग को देखते हो ना, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा व्यू होता है उसको देखते हो, वैसे आपको आई कांटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली आई कांटेक्ट कर रहे हो, लगातार ही उसे घूरे जा रहे हो। ऐसे सामने वाला पर्सन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर अगर आप उससे बात करते भी हो, उसे अप्रोच करते भी हो, तो वो आपको मना ही कर देगा। अब जब आपकी उससे बात होना स्टार्ट हो गई है, मतलब आपने अप्रोच कर दिया, हेलो हाय बोल दिया, आपकी बात स्टार्ट हो गई है, तो आपको थोड़ा सा शोल्डर को उसकी तरफ टर्न करके और थोड़ा लीन होकर बात करना है, मतलब थोड़ा सा झुक जाना है, जिससे कि उसे ऐसा फील होगा कि ये वाकई में मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, और अपनी बॉडी को थोड़ा ओपन रखने की कोशिश करना, जिससे कि उसे ऐसा लगेगा कि ये कम्युनिकेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब पॉइंट नंबर 2 होगा, चूज ए फोकल पॉइंट नियर द आईज। आपको डायरेक्टली कुछ देर तक उसकी आईज में देखना है, उसके बाद उसकी आईज के बीच में यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट को चुन लेना है, फिर उसके बाद वहां पर देखना है। अगर आप ज्यादा देर तक उसकी आईज में देखते रहोगे ना डायरेक्टली, तो उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है। और हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, किसी लड़की से या फिर लड़के से, तो उसकी तरफ ही देखो। ये इंटीग्रिटी को शो करने का सबसे बेस्ट साइन है और उसे ऐसा दिखाता है कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। पॉइंट नंबर 3 होगा, ब्रेक आई कांटेक्ट ब्रीफली एवरी 5 and 15 सेकेंड्स। अब आपको लगातार भी उसके फोकल पॉइंट को या फिर उसकी आईज में नहीं देखते रहना है, बीच में आपको कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट जरूर से ही तोड़ना है। नॉर्मली अगर हम कहें तो 15 सेकंड्स के लिए आप आई कांटेक्ट बना सकते हो अगर आप नॉर्मल किसी से बात कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, जो कि सामने वाले पर्सन को एग्रेसिव भी कर सकता है। इसीलिए कॉन्वर्सेशन को लाइट और इजी बनाए रखने के लिए आप बीच में लेफ्ट या फिर राइट में अप एंड डाउन में देख सकते हो। अब कुछ ऐसे कैजुअल वेज हैं जो कि उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, जैसे कि नोडिंग, स्माइलिंग या फिर लाफिंग, या फिर बीच बीच में आसमान की तरफ देखना, अपने बालों पे हाथ फेरना, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए हैं। जैसे कि आप कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, क्लासरूम में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कहीं ग्रुप में कोई बात कर रहे हो, वहां पर ये पॉइंट्स ज्यादातर काम आएंगे। अब पॉइंट नंबर 1 होगा, लुक स्लाइटली अबव द क्राउड। अब जब आप स्टेज पर खड़े होकर कोई प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, तो आपको हमेशा क्राउड के सर के 2-3 इंच ऊपर ही देखना है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप होगा, इतने सारे लोग होंगे, सबसे आप एक साथ आई कांटेक्ट तो कर नहीं सकते हो, तो ऐसा ट्राई भी मत करना। इसीलिए बिना किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन पर फोकस करे हर एक पर्सन के सिर के 2-3 इंच ऊपर ही देखना है। अब दूसरा पॉइंट होगा, शिफ्ट योर आइज एवरी फ्यू सेंटेंस। अब पूरे टाइम आपको क्राउड के सर के 2-3 इंच ऊपर ही नहीं देखते रहना है, बल्कि बीच बीच में अपना जो आइज का डायरेक्शन है उसे चेंज करता रहना है, डिफरेंट करते रहना है। आपको वोल क्राउड के हर एक सेक्शन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर से ही देखना है, जिससे कि पूरी क्राउड को ऐसा लग सके कि उनके पास आपकी अटेंशन है, वो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट होगा, अल्टरनेटिवली चूज 4-5 पीपल टू लुक एट। ये एक बेस्ट तरीका है। अगर आप पूरे क्राउड में से 4 से 5 लोगों को जानते हो ना, जैसे कि आप क्लासरूम में कोई प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, तो आपको 4 से 5 अपने दोस्तों पर ही ध्यान देना है, उनसे डायरेक्टली बात करनी है। हर 10-15 सेकंड में आप एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड पर अपना फोकस शिफ्ट कर दो और उससे बात करना शुरू कर दो। ऐसे जब आप करोगे ना, तो और लोगों को भी साथ में ही आप इंगेज रख पाओगे। पॉइंट नंबर 4 होगा, रोटेट योर गेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन स्मॉल ग्रुप्स। जैसे कि समझो आप एक स्मॉल ग्रुप के साथ बात कर रहे हो
और अगर आप एक ही पर्सन के साथ आई कांटेक्ट करके पूरी कॉन्वर्सेशन करोगे तो बाकी जो पर्सन्स होंगे ना उन्हें इनइंटरेस्टेड और काफी ज्यादा बाहर सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ एंगेज नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप हर 10 से 15 सेकंड के अंदर ही स्लोली मूव करते हुए दूसरे पर्सन से बात करना शुरू करो, दूसरे पर्सन से कनेक्ट करो। इससे सारे पर्सन एंगेज्ड भी रह पाएंगे और ये जो होता है ना मेथड, ये 3 से 5 लोगों के ग्रुप में सबसे ज्यादा इजी वे में और सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। पॉइंट नंबर 5 होगा मेक फुल आई कॉन्टैक्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग इन द ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर अगर कोई और पर्सन बात कर रहा हो ना तो भी आपको उससे फुल आई कांटेक्ट करके रखना है। इससे स्पीकर जो होता है ना उसको ऐसा लगता है कि आप उसे एक्चुअल में अटेंशन दे रहे हो और साथ ही केयरफुली लिसन भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, और जो उसके वर्ड्स है ना, जो भी वो बता रहा है उसकी आप एक्चुअल में केयर करते हो। पॉइंट नंबर 1 होगा मेक ए कॉन्शियस एफर्ट टू स्टार्ट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट स्लोली। शुरुआत में आपको कॉन्शियस होकर धीरे धीरे लोगों से आई कांटेक्ट करने की शुरुआत करनी है, बट ये भी जबरदस्ती नहीं है कि आप सभी लोगों से आई कांटेक्ट जरूर से ही करो। जहां पर आप अनकंफर्टेबल हो वहां पर आई कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करो। बस स्लोली स्टार्ट करो और साथ ही अपने आप को रिमाइंड कराते रहो, याद दिलाते रहो कि हर कॉन्वर्सेशन में आपको आई कांटेक्ट जरूर से ही करना है। और यहाँ पर एक बोनस टिप है, ये बात हमेशा याद रखो, आई कांटेक्ट करना तब सबसे ज्यादा इजी होता है जब सामने वाला बोल रहा होता है, ना कि तब जब आप बोल रहे होते हो। पॉइंट नंबर 2 है मेक वोल फेस कांटेक्ट टू मेक योर आईज फील मोर नेचुरल। आपको कॉन्वर्सेशन के बीच में सामने वाले की आईज के साथ साथ पूरे फेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है और कॉन्वर्सेशन के बीच में स्माइल और नोडिंग करते ही रहो और साथ ही उसकी आईज के साथ साथ उसकी नोज और माउथ की तरफ भी रोटेटिंग करते रहना है। पॉइंट नंबर 3 है प्रैक्टिस विद ए टीवी, वेब कैमरास या फिर मिरर। आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको रियल लाइफ में लोगों से बात करने में, आई कांटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, तो आप नॉर्मली मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हो या फिर आप टीवी स्क्रीन को देखकर भी उनसे भी आई कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं ना, वो डायरेक्टली कैमरा में देखकर ही बोलते हैं। और साथ ही जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं, वीडियोस वगैरह होती हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे डायरेक्टली आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी आइज में भी देखकर आप वीडियो को देखा करो। इससे भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जब आप रियल लाइफ में किसी से आई कांटेक्ट करना चाहोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा फील होगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। और अगर आप और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हो ना तो मेरी तरह वीडियोस भी बना सकते हो। आप सिंपली अपने हाथ में फ़ोन पकड़कर दिन का जो भी आपका रूटीन रहा है या फिर अगले दिन क्या फॉलो करने वाले हो वो भी अपने फ़ोन में अपने बोलते हुए रिकॉर्ड कर सकते हो और आपको लगातार ही कैमरे को ही देखते रहना है या फिर खुद को देखकर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 होगा नो व्हेन गुड आई कांटेक्ट इज एसेंशियल। किसी से भी आई कांटेक्ट करना ओपननेस, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट का साइन होता है। जब भी आप कभी भी किसी से आई कांटेक्ट करो ना तो ये कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें हमेशा ही अपने ध्यान में रखो। नंबर 1 होगा जॉब इंटरव्यूज। जैसे कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हुए हो तो आप अगर गुड आई कांटेक्ट कर पाते हो ना तो ये आपके बॉस को ये बताएगा कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी बातों में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई है, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। और साथ ही इस बात पर भी खास करके ध्यान रखो कि जब आप बोल रहे हो ना तो बॉस भी आप ही की तरफ देख रहा हो, आप पर पूरी अटेंशन दे रहा हो। और एक और चीज़ का ध्यान रखो, जो भी आप बोल रहे हो ना, जो भी आप बता रहे हो उसके बारे में उसे पहले से ही पता होना चाहिए। सेकंड होगा डेट्स। जब आप किसी के साथ डेट पर गए हुए हो तो वहां पर आई कांटेक्ट बनाने से वो सामने वाले पर्सन के साथ आपका एक इंटीमेट यानी कि आत्मीय कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप 1-on-1 किसी से बात कर रहे हो ना और उसे अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको 15 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, थोड़ी देर तक बनाकर ही रखना है, क्योंकि वहीं से अट्रैक्शन पैदा होगा। मैंने आपको बताया ना, या तो अट्रैक्शन पैदा होगा या एग्रेशन पैदा होगा। अगर आप डेट पर हैं तो अट्रैक्शन जरूर से पैदा होगा और वो आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। थर्ड होगा आर्ग्यूमेंट्स। जब आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो या फिर बातचीत हो गई हो, आप अपनी पावर दिखाना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट आपकी असर्टिवनेस और पावर को शो करने के लिए एक मार्क की तरह होता है। जब आप किसी को ये दिखाना चाहते हो ना कि मैं तुझसे ऊपर हूँ, तुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, जा मैं तुझसे नहीं डरता, तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उससे आई कांटेक्ट बनाकर ही रखना है। बीच में अगर आप आई कांटेक्ट तोड़ते हो ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा वीक और लूजर टाइप पर्सनैलिटी दिखाता है। जैसे कि आप इस क्लिप में ही देख सकते हो कि थॉमस शेल्बी है ना, उसने सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए, अपनी मस्कुलिनिटी उस पर हावी करने के लिए उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसके आई कांटेक्ट बनाकर ही रखा। बीच में आई कांटेक्ट जब तक ब्रेक नहीं करा जब तक कि सामने वाले ने
खुद ही उससे आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं कर लिया, इसी को कहते हैं एक सिग्मा, एक मैस्कुलिन मैन। अब लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, इन्हें सुनकर ही जाओ। नंबर 1, किसी से भी आई कांटेक्ट बनाने पर उस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुली उसकी बातों को लिसन कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं। सेकंड, बी कॉन्फिडेंट। जितना ज़्यादा आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं ना, खुद पर बिलीव करते हैं, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही लोगों से आई कांटेक्ट करने की प्रैक्टिस भी आप उतनी ईजिली कर पाते हैं। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें, हल्के में तो बिल्कुल भी ना लें। थर्ड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप लगातार ही अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर और भी लोगों के साथ आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो आप बेहतर तरीके से उनको जान भी पाते हैं, उनको समझ भी पाते हैं और साथ ही उन पर ट्रस्ट भी कर पाते हैं। नंबर 4, इसे ध्यान से सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट ओवर डू इट। कभी भी आई कांटेक्ट को ओवर भी नहीं करना है। एक नॉर्मल आई कांटेक्ट हम उसी को कहेंगे जब आप कॉन्वर्सेशन के 30% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट करते हैं, बाकी के टाइम आप इधर उधर साइड भी देख सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ कैजुअल रिएक्शंस भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप 60% ऑफ द टाइम सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाकर रखते हैं ना, तो ये उसके अंदर या तो अट्रैक्शन पैदा करता है या फिर एग्रेशन पैदा करता है। इसीलिए कभी भी ज़्यादा आई कांटेक्ट भी ना बनाएं, ज़्यादा उसे घूरे भी नहीं। बाकी अगर आप किसी की माइंड साइकोलॉजी को जानना चाहते हो ना, और ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक को जानना चाहते हो जिससे हम किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में चाहते क्या हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, तभी तो हम उसे पढ़ा सकते हैं, तभी तो उससे बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट वाली वीडियो मैंने इसी टेक्निक के बारे में बताया हुआ है, उस पर क्लिक करके अभी देख लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।